नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने 50 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया। उस वीडियो को आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग आगे शुरू करेंगे और आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग उसे पूरा करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल होगा, हम जियब कैसे कहनीय पात्र है। देखिए 51 नंबर और 52 नंबर दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अंतर है, समझिएगा। हम जियब कैसे कहनीय पात्र है। हम जियब कैसे कहानी में कौन कौन पात्र है? महसर, चुनिया, रघु, ईसोभ है। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा ईसोभ है, बिल्कुल होगा, ये सभी इसमें पात्र हैं। लेकिन अगला सवाल देखिए, हम जियब कैसे कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है? एक पात्र होना, एक मुख्य पात्र होना, दोनों अलग बातें होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महसर, डमरू, रघु, पार्वती। महसर कौन है? जो मिलने के लिए आता है अपने गोतिया कुटुंब से। डमरू कौन है? चुनिया का पति है, जो उग्रवादी के साथ पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है। रघु कौन है? महसर का भतीजा है। और पार्वती कौन है? तो महसर की पत्नी है ना। इसमें से मुख्य कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसका मुख्य पात्र हो जाएगा महसर। ठीक है, क्या होगा? महसर। अगर इन्हीं के आसपास ना कहानी लिखी गई है, यही आते हैं तो कहानी शुरू होती है, सारा कहानी इन्हीं के साथ होता है। आगे देखिए अगला सवाल, महसर अपन पत्नी पार्वती के संगे कौन गांव आयल रहे। महसर अपनी पत्नी पार्वती के साथ कौन से गांव में आई थी? आप में से बहुतों को जानकारी होगा ये। मुरपा, दुरपा, लेरपा, खेरपा। इसका उत्तर होगा मुरपा गांव आया था ना, मुरपा गांव। अगला सवाल देखिए, जो सवाल आसान है उस पर टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज 22 तारीख हो गया, 21 अगस्त को एग्जाम प्रस्तावित है, उसके पहले ख़त्म करना है हम लोग को। चलिए आगे देखें, महसर कहाँ जाए खातिर मुरपा गेल रहे। महसर कहाँ जा रहा था जिसके क्रम में मुरपा पहुँचा? मतलब मुरपा जाने के बाद उसका अगला पड़ाव क्या था, अगला मंजिल क्या था, है ना। ऑप्शन, लुगु धाम, बाबा धाम, चंडी धाम, पारसनाथ। मुरपा के बाद वो कहाँ जाने वाला था? तो इसके बाद वो लुगु धाम जाने वाला था। ठीक है, कहाँ जाने वाला था? लुगु धाम। ठीक है, आगे बढ़े। हम कैसे जियब या हम जियब कैसे कहानी, कैसन कहानी है कई। हम जियब कैसे जो है ये कैसा कहानी है? घटना प्रधान है, रोजगार प्रधान है, समस्या प्रधान है, या कोई नहीं है? इसमें ये समस्या प्रधान हो जाएगा। इसमें सिर्फ समस्या दिखाया गया है, जो उग्रवाद का समस्या है, गांव में जीने का जो समस्या है, ये सब बात दिखाई गई हैं। मतलब समस्या प्रधान है ये, इस कहानी में समस्या दिखाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, समस्या प्रधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महसर और चुनिया कौन कहनी के पात्र ला गए? आसान सवाल है ये। छाहर, हम कैसे जियब, मायक लोर, गुरुजी की फिकिर। बिल्कुल ये होगा, हम जियब कैसे या हम कैसे जियब। एक्चुअल नाम इसका हम जियब कैसे है, कहीं कहीं हम कैसे जियब भी लिख देता है, बाकी चीज़ें वही है। आगे देखिए, महसर के बोर्ड टैक्सी गाड़ी देख के गवैया मर्दाना काहे नुकाए गला। महसर का बड़ा टैक्सी गाड़ी देखकर गांव के जो पुरुष थे वे क्यों छुप गए, नुकाए गए हैं, मतलब छुप गए, क्यों छुप गए? पुलिस गाड़ी समझ के, महसर के डर से, रघुनाथ के डर से, या कौनों ने? किस कारण से छुप गए थे? वो लोग समझे कि ये पुलिस का गाड़ी आ गया है ना, पुलिस का गाड़ी आ गया, ये भी हम लोग को मारपीट करेगा, बांध के ले जाएगा। ठीक है, इसलिए ये लोग छुप जाते हैं। अगला सवाल, डमरू के कौन ले गल रहे। डमरू को कौन ले गया था जो बाद में मर जाता है? डमरू को कौन ले गया था? पुलिस ले गया था कि एमसीसी ले गया था कि ए और बी दोनों ले गया था कि डकैत ले गया था? बताइए इसका जवाब क्या होगा। कौन लेके गया था डमरू को? डमरू को एमसीसी ले गया था, बाद में होता है पुलिस से मुठभेड़ तो वो मारा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ें। 59 नंबर क्वेश्चन, एकदम समय बर्बाद नहीं करना है, जो काम है काम करते हैं, ठीक है, कोई फालतू बात नहीं। रघुक बहू महसर और पार्वती के स्वागत में खियावे ले की कर ले। रघु की बहू
क्या नाम है उसका, कमेंट कीजिए। रघुनाथ की बहू जो है महेश्वर और पार्वती के स्वागत में क्या खिलाने के लिए क्या करती है, की कर ले क्या करती है, खिलाने के लिए क्या करती है। सब्जी आने कहले, शरबत बनवे कहले, बड़ पुतों के लाल कोटर मारे कहले, मछली आने कहले। बड़ पुतों के लाल कोटर मारे कहले, मारो उसको, खिलाएंगे इसको, मीट भात बनेगा आज। ठीक है, अगला सवाल देखिए 60 नंबर का। रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसन रहे। रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसा था। ठीक है, यहाँ पूछ रहा महेश्वर कैसा था, रघुनाथ नहीं पूछ रहा है, सवाल को समझिएगा। ठीक है, घुमा के दे सकता है। रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसा था, बड़ा था, छोटा था, एक जोड़ीदार था या कोई नहीं था। तो महेश्वर जो था ना वो उम्र में छोटा था, महेश्वर उम्र में छोटा था, रिश्ते में बड़ा था। बात समझ गए, महेश्वर जो है वो उम्र में छोटा है और रिश्ते में बड़ा है। अगला सवाल 61 नंबर का। हम जियब कैसे कहानी रघु महेश्वर के की कही के संबोधन कर रहा। हम जियब कैसे कहानी में रघु जो है महेश्वर को क्या कह के संबोधन करता है। गुरुजी काका, चाचा, जेठा या दादा, क्या कहता है, वो कहता है गुरुजी काका, है ना, गुरुजी काका। अगला सवाल देखिए। रघु महेश्वर के गुरुजी काका कह हलेकर से महेश्वर बुझा हल कि वो वकील है, जिम्मेदार है, मजूरा है कि मास्टर है। रघु जो है महेश्वर को गुरुजी काका कहकर संबोधित कर रहा था। इससे समझ में आता है कि महेश्वर क्या था, वकील था, जमींदार था, मजूरा था कि मास्टर था। ऑब्वियसली मास्टर था, मास्टर को ही गुरुजी कहते हैं। अगला सवाल देखिए। चुनिया का बेटा कितना उम्र रहे। चुनिया का जो बेटा था ना, 2 बेटी थी और 1 बेटा था, है ना। तो जो बेटा था उसका उम्र कितना था, चुनिया का बेटा का उम्र कितना था, 5 बच्छर, 3-4 बच्छर, 6 बच्छर, 8 बच्छर। कितने साल का था वो उसका बेटा, उसका बेटा था 3-4 बच्छर का। ठीक है, 3-4 साल का, बच्चा मतलब साल होता है, 3-4 साल का था उसका बेटा। अगला सवाल देखिए। हम जियब कैसे कहनिए केकर व्यथा कथा चित्रण करल गेल है। मतलब हम जियब कैसे कहानी में किसका कथा का चित्रण किया गया है, चुनिया का, रघुनाथ का, फुलेसरी का कि महेश्वर का, किसका दुख दर्द का इसमें वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। ऑब्वियसली इसमें चित्रण किया गया है चुनिया के दर्द का, है ना। चुनिया जिस तरह से अपने परिवार को चलाती है, इतने मुश्किलों में पाल के रखती है, कष्ट कर रही है, उसी का इसमें चित्रण किया गया है और उसी के लिए टाइटल भी है हम जियब कैसे, उसी के बारे में लिखा गया है। आगे 65 नंबर का। बेटियन के स्कूल भेजे ही कि नहीं महेश्वर ई पूछल। चुनिया जवाब दिलिक। महेश्वर पूछता है कि बेटी लोग को स्कूल भेज रही हो कि नहीं भेज रही हो। इसका जवाब चुनिया ने क्या दिया। बड़की बेटी छगरी पटरू चरवहिक, छोट बेटी छोट बेटवा के टेका हिक, बप्पा रहने पढ़े जातलिक की शोभे। कि बड़ी बेटी जो है बकरी चराती है, छोटी बेटी जो है बेटा को देखती है, बाप रहता तो पढ़ने जाती, या ये सभी बातें। ठीक है, ये सारी बातें बोली थी वो। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ई सभे। अगला सवाल देखिए। कौन गलत है, इसमें से कौन गलत है। चुनिया बेटी अन के स्कूल भेजा हलिक। चुनिया बेटियन के, है ना, चुनिया बेटियन के स्कूल भेजे हलिक। चुनिया के बड़की बेटी छगरी पट्टू चरवे हलिक। चुनिया के छोट बेटी घार ओगरे हलिक। चुनिया के छोट बेटा 3-4 बच्चर के हलिक। इसमें से कौन सेंटेंस आपको गलत लग रहा है। पहला ही सेंटेंस, ठीक है, पहला ही सेंटेंस गलत है कि चुनिया अपने बेटी की स्कूल भेजती थी, नहीं, अपने बेटियों को स्कूल वो नहीं भेजती थी, है ना। बाकी उसकी बड़ी बेटी तो गाय बकरी चराती थी और छोटी बेटी घर में रहती थी, और जो बेटा है वो 3-4 साल का था। सब सही है, पहला वाला गलत है। अगला सवाल देखिए। कैसे कैसे आयल आज हिंदे गौड़ा रखला काका ई कथन के आर ककरा कहले। कैसे कैसे इधर कदम लाए चाचा, ये कथन किसने कहा और किसको कहा। महेश्वर ने रघु को कहा, रघु ने महेश्वर को कहा, महेश्वर ने डमरू को कहा, रघु ने डमरू को कहा। किसने किसको कहा था, तो आप जानते हैं इसमें रघु ने महेश्वर को कहा, है ना। रघु भतीजा है, महेश्वर काका है, तो रघु कहता है काका आज कैसे कैसे इधर अपना कदम लाए, पाँव लाए। बात समझ रहे हैं बात। चलिए आगे बढ़े हम लोग।
अगला सवाल 68 नंबर का, आबधा, आबधा मतलब माने की हवे, आबधा मतलब क्या होता है, आभास, आवाज, निश्चित या जरूरत, क्या होता है। आबधा मतलब होता है आवाज, ठीक है, क्या होता है आवाज। अगला सवाल देखिए, रघु के बेटा का की नाम है, रघु का एक बेटा भी रहता है, रघु का एक बेटा भी रहता है, उसका क्या नाम रहता है। मंगरा, भद्रू, लपचा या डमरू, बताइए तो, कोई इसे बोल सकते हैं जवाब इसका। कुछ क्वेश्चन पहले इसका जिक्र हुआ है, अगर आपको याद है तो। इसका आंसर होगा बी नंबर, भद्रू, ठीक है। रघु के बेटा का नाम भद्रू रहता है ना। एक जगह था ना, एगो बड़ी बहू भद्रू माई, है ना। भद्रू माँ मतलब क्या, भद्रू की माँ, ठीक है। तो उसके बेटा का नाम भद्रू रहता है। आगे देखिए 70 नंबर का सवाल, आसे पासे टोलाएं नखे जहाँ हम धंगरिनो रही के छुआ के स्कूल पढ़वतलिन, ई केकर कथन है। के आसपास में टोला भी नहीं है जहाँ पे हम मजदूरी करके अब बच्चा लोग को स्कूल भेजते। ये कथन किसका है, चुनिया के, मुनिया के, छुनिया के या मोहरी के। ये कथन किसका है, ये कथन है चुनिया का, है ना, जो मजदूरी करना चाहती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो डमरू की वाइफ चुनिया, ठीक। देखिएगा सवाल 71 नंबर का, हम जियब कैसे कहनी में केकर कथन हकई, बेचारा डमरू बेस होशियार तो नी रहे, मगर अपन हिम्मत से अपने परिवार बेस चलवाहल। कौन कहता है ये कि डमरू ज़्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन अपने हिम्मत से अपना परिवार ठीके चला रहा था, अच्छा चला रहा था। रघुनाथ बोलता है ये, पार्वती बोलती है, मोहरी बोलती है या महेश्वर बोलता है। मोहरी कौन है बताइए, कमेंट कीजिए, क्रॉस चेक हो रहा है ये, मोहरी कौन है। आप लोग कमेंट करेंगे तो समझेंगे कि तैयारी है, नहीं तो फिर तैयारी नहीं है। 71 होगा, मोहरी कौन है बताइए। इसका जिक्र पहले हुआ है। इस सवाल का जवाब होगा रघुनाथ। रघुनाथ कहता है, जब देता है परिचय ना, चुनिया के घर जाके शराब पीने जाता है, तो वहाँ जब परिचय देता है तो बोलता है कि डमरू जो है ज़्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन अपना परिवार ठीके चला रहा था। इसका जवाब ए नंबर होगा। आगे देखिए अगला सवाल, हम जियब कैसे कहानी में शीर्षक के अर्थ की भले। हम जियब कैसे जो कहानी है, इसका शीर्षक का क्या अर्थ होगा। हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, मैं जीऊँ कैसे, नहीं जीना है, काहे नहीं जीना है, क्या होगा। इसका जवाब होगा, सही जवाब बी नंबर, ठीक है। मैं जीऊँ कैसे, यहाँ हम जो है ना, हम से हम मत समझिएगा, हम मतलब मैं होता है अपना, ठीक है, अपना होता है। और यहाँ पे इसलिए इसका हो जाएगा मैं जीऊँ कैसे, वो चुनिया बात कर रही है कि मैं कैसे जीऊँगी। आगे देखिए, मुरपा गाँव में महेश्वर के कौन रहो हल। मुरपा गांव में महेश्वर का कौन रहता है। मामा और ओकर परिवार, भतीजा और दादा, गोतिया भतीजा ओकर परिवार, दादा, कौन रहता है। तो मुरपा गांव में महेश्वर का गोतिया भतीजा रहता है, रघुनाथ, और उसका परिवार रहता है। आगे देखिए, महेश्वर मुरपा गांव कौन साधन से पहुँचल हल है। महेश्वर जो है मुरपा गांव किस चीज़ से पहुँचता है, किस साधन से पहुँचता है। रेलगाड़ी से, फटफटिया से, गरू गाड़ी से या टैक्सी गाड़ी से। तो वो पहुंचता है टैक्सी गाड़ी से, जिसको देख के गांव के लोग सब भाग जाते हैं। अगला सवाल देखिए 75 नंबर का, हम जियब कैसे कहानी है मुरपा गाँव के लोग पुलिस से काहे डरहत। हम जियब कैसे कहानी में मुरपा गाँव का जो आदमी है, वो लोग पुलिस से क्यों डरता है। उग्रवाद के नाम में पुलिस ढेरे जुल्म कर रहल, उग्रवाद के नाम में सरकार पैसा दे हलत, सरकार मारा हल, उग्रवाद से दोस्ती हल, क्या कारण था। इसका जवाब होगा एक नंबर, कि उग्रवाद के नाम पर पुलिस लोगों पे बहुत जुल्म करता था इन लोगों पे, इसीलिए ये लोग डर जाते थे। उग्रवाद तो थे नहीं, लेकिन इसके नाम पे इन लोगों पे बहुत जुल्म होता था। 76 देखिए, रघुनाथ के पत्नी का नाम बतवा। फिर से आगे क्वेश्चन ही बोला, रघुनाथ के पत्नी का नाम क्या है, पहले भी था फिर आया, बताइए। रघुनाथ के पत्नी का नाम पार्वती, चुनिया, मोहरी या फुलेश्वरी, बताइए क्या होगा। इसका जवाब होगा डी नंबर, फुलेश्वरी, है ना, फुलेश्वरी। तो पार्वती कौन है, पार्वती है महेश्वर की पत्नी। चुनिया कौन है, चुनिया है डमरू की पत्नी। मोहरी कौन है, मोहरी है
रघुनाथ की बहन, और फुलेश्वरी कौन है, तो रघुनाथ की पत्नी। क्लियर है। चलिए 77 नंबर, मुरपा गाँव पहले महसर और पार्वती कौन गाँव गया हला। मुरपा गाँव जो पहुँचता है उसके पहले ये लोग कौन से गाँव गए थे, क्योंकि ये लंबे ट्रिप पे निकले थे ना कि सब पूरा ही लेना है जितना मेहमानी है। तो इस मुरपा गाँव जाने के पहले कहाँ गए थे, मुरपा गाँव के बाद तो जाना था लुगुथाम, उसके पहले कहाँ गए थे, ये बताना है आप लोगों को इस सवाल में। इसका जवाब ऑप्शन क्या क्या है, भाखड़ा गाँव, खखड़ा गाँव, लकड़ा खांधा या मुरपा। मुरपा तो बाद में आए ना, ये तो होगा नहीं। अब क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा खखड़ा गाँव। ठीक है, मुरपा गाँव आने के पहले वो लोग गए थे खखड़ा गाँव। चलिए आगे देखिए, खखड़ा गाँव में रघुनाथ के कौन रहा है। खखड़ा गाँव जो गया था वहाँ पे रघुनाथ का कौन रहता था, मामा, बहन मोहरी, चाची चुनिया या ससुराल, क्या था वहाँ पे खखड़ा गाँव में। खखड़ा गाँव में रघुनाथ की बहन रहती थी, मोहरी, जो मोहरी है ना रघुनाथ की बहन, वो रहती थी। महेश्वर की बहन नहीं है ये, ठीक है, महेश्वर की भतीजी हो जाएगी ये, क्योंकि रघुनाथ की बहन है, रघुनाथ भतीजा है, उसकी बहन भतीजी हो जाएगी, तो महेश्वर की भतीजी हो जाएगी, रघुनाथ की बहन हो। ध्यान रखिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बाद में कंफ्यूज कर सकता है। आगे देखिए, सही मेल छांटा, इसमें से सही जो है उसको चुनना है। महेश्वर पार्वती के पति, रघुनाथ चुनिया के पति, चुनिया महेश्वर के माई, फुलेश्वरी रघुनाथ के दादी। इसमें सही कौन सा है इसमें सही है 1 नंबर, महेश्वर जो है वो पार्वती का पति है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऑप्शन दे देता है। चलिए आगे देखिए 80 नंबर का सवाल, सही मिलान करा, इसमें सही मिलान करना है आपको। देखिए कैसा क्वेश्चन है, ऐसा देगा दिमाग घूमेगा ना परीक्षा में। खैर हम लोग करते हैं कोशिश। रघुनाथ, फुलेश्वरी, महेश्वर, पार्वती। इधर क्या है, रघुनाथ तो फुलेश्वरी का पति है, फुलेश्वरी रघुनाथ की मेहरारू है, महेश्वर पार्वती का पति है, और पार्वती महेश्वर की जेनी है। यानी क्या हो गया, 1 का 3, 2, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहाँ पर है, बी नंबर पे, 3 2 1 4, ये सही होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सही मिलान करा, इसमें देखिए एक और दिया मिलान करने के लिए, चुनिया डमरू रघुनाथ मदरवा, मदरवा नहीं भदरवा होगा ये, ठीक है, ये भदरवा होगा। चुनिया कौन है, डमरू की जनी है, 3 नंबर हो गया। पहला में 3 कौन सा देख लीजिए, ये वाला है, तो आंख मूंद के ये मार दीजिए, क्योंकि और किसी में 3 नहीं है ना, तो यही आंसर होगा। ठीक है, एक सही हुआ, बाकी सब सही हो जाएगा, सिंपल है ये, इसीलिए बाकी मिला लीजिए मन करता है तो। डमरू, डमरू कौन है, डमरू जो है चुनिया का पति है, लेकिन जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, बी का 4 हो गया। रघुनाथ कौन है, रघुनाथ महेश्वर का गोतिया भतीजा है, 3 का 2 हो गया, ये भी सही है। और भदरवा कौन है, तो रघुनाथ का बेटा है, ये भी सही हो गया, मतलब कि ए नंबर सही हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, सही मेल नाय हकई, ध्यान दीजिएगा, सही मेल नहीं है, इसमें से कौन सही मेल नहीं है, चुनिया डमरू कर मुसुमात, महेश्वर डॉक्टर, पार्वती महेश्वर के जनी, रघुनाथ फुलेश्वरी के पति, कौन सही नहीं है इसमें। चुनिया तो डमरू की पत्नी रहती है, विधवा रहती है, मुसुमा मतलब विधवा होता है, ठीक है, विधवा, विधवा औरत। महेश्वर डॉक्टर नहीं है, महेश्वर क्या है, मास्टर है, ये डॉक्टर नहीं है, इसीलिए ये गलत है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, बी नंबर। सही है ना। आगे बढ़े, 83 नंबर, सही मेल नाय हकई, कौन सही मेल नहीं है। एक और देखिए, डमरू चुनिया के पति, मोहरी खाखड़ा गाँव के जनी, रघुनाथ मोहरी के भाई, चुनिया रघुनाथ कर बही। कितना डीप है। डमरू चुनिया का पति है, ये सही बात है। मोहरी खाखड़ा गांव की जनी है, सही है, खाखड़ा गांव की रहने वाली है। रघुनाथ की बहन है जो रहती थी खाखड़ा गांव में, तो ये सही है। रघुनाथ क्या है, मोहरी का भाई, बिल्कुल रघुनाथ मोहरी का भाई है, मोहरी जब बहन है रघुनाथ का भाई हुआ। चुनिया रघुनाथ की बहन, ये नहीं होगा, क्योंकि चुनिया रघुनाथ की बहन नहीं रहती है, वो तो गाँव में रहती है, डमरू की पत्नी है, इसका पति उग्रवादी में मारा जाता है।
ठीक है। अगला सवाल देखिए 84 नंबर का। कौन कथन गलत है? चुनिया कर छोट बेटा 3-4 बच्चर के हल है। इसमें से कौन सेंटेंस जो गलत है? चुनिया का छोटा बेटा 3-4 साल का है। चुनिया की बड़की बेटी छगरी पटरू चरवे हली। चुनिया की जो बड़ी बेटी है वो छगरी पटरू चरा रही थी। चुनिया के छोटकी बेटी घर ओगरे हली। चुनिया की छोटी बेटी घर ओगरती थी। चुनिया बेटियन के स्कूल भेजे हली। चुनिया बेटियों को स्कूल भेजती थी। तो आंख मूंद के आप मार सकते हैं डी नंबर, क्योंकि ये गलत है। और चुनिया जो है अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती थी, उतना उसको ताकत नहीं था। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। कैसा हो रहा है रिवीजन? अच्छा हो रहा है? बता दीजिए हमको भी, तब ना करने में अच्छा आगे करने में मन लगेगा हमको भी। बहुत सवाल है अभी, ठीक है। थोड़ा कमेंट कर दीजिए, कुछ कुछ लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगे शेयर भी कर लीजिए। वीडियोज़ बढ़ेगा तो आगे वीडियोज़ बनाने में हेल्प होता है, इंस्पिरेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनिया की बड़ी बेटी का नाम है। चुनिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? कर्मी, नुनिया, सोनिया, सुगिया। ये सवाल पहले भी आया था, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए रिपीट है तो आपका रिवीजन भी हो जाता है ना। बताइए क्या इसमें होगा? इसका जवाब होगा कर्मी, है ना। कर्मी माई चुनिया, कहीं था ना क्वेश्चन ये, तो कर्मी होगा। सही कथन के छाटा, इसमें कौन सही है वो चुनना है आपको। महेश्वर का काका रघुनाथ मुरपा में रहो हल। महेश्वर का चाचा रघुनाथ, ये तो गलत हो गया। कर्मी रघुनाथ के बेटी रहे। कर्मी तो चुनिया की बेटी थी, रघुनाथ की नहीं हुई, ये भी गलत हो गया। चुनिया दारू चुबावा हल। चुनिया दारू बनाती थी, ये सही है। चुनिया महेश्वर के बहन हले, ये तो गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी नंबर। चलिए आगे देखिए। गलत कथन के छाटा, इसमें जो गलत है वो छाटना है आपको। महेश्वर के गोतिया भतीजा रघुनाथ हले, सही है। महेश्वर के मेहरारू का नाम पार्वती हले, सही है। चुनिया मुसमात जनी हले, सही है। चुनिया डमरू के बहन हले, ये गलत है, क्योंकि चुनिया जो है डमरू की पत्नी है, बहन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखिए। रघु की पिए खातिर छटपटा हले। रघुनाथ क्या पीने के लिए छटपटा रहा था? दूध, महुआ दारू, हड़िया या बियर? दूध पीने के लिए कौन छटपटा था भाई? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, महुआ दारू, है ना। शराब पीने के लिए वो छटपटा रहा था। जल्दी से 2 घूंट गला में जाए तो गला थोड़ा गीला हो। ऐसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एडवाइजरी है। 89 नंबर। हम कैसे जियब कहनी है। हम कैसे जियब कहनी है क्या कहल है? दे एक बोतल दारू और गिलास। कौन कहता है कि दो एक बोतल दारू दो, गिलास दो? रघु कहता है, महेश्वर कहता है, डमरू कहता है कि रोहन कहता है? रोहन कहाँ से आ गया? रोहन तो छाहर में है, ये नहीं होगा। डमरू तो मर चुका है, ये भी नहीं होगा। महेश्वर तो मास्टर साहब है, पियेंगे नहीं। रघु कहता है। कौन कहता है? रघु। चलिए आगे बढ़े। आए गो तोर घर का मालिक कहाँ हो? ये बतिया क्या पूछ ले? हाँ गो तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है? ये कौन पूछा? रघुनाथ पूछा, डमरू पूछा, महेश्वर पूछा कि भद्रवा पूछा? ये मधुरवा नहीं, भद्रवा है। डमरू तो मर चुका है, ये तो नहीं पूछेगा। महेश्वर जो आए थे जानते नहीं थे कि पति मर गया उसका, वही ने पूछेगा, ये तो जानता है। रघुनाथ तो जानता है कि इसका पति जो है मर गया है, वो क्यों पूछेगा? कौन पूछा? महेश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल 91 नंबर का। क्या पूछल तो तोहें हमर सवाल कर कोनो जवाब नी दे के लो ढरकाए दला और चुप रही गला? कौन बोला कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए और आंसू बहा के चुप हो गए? रघु बोला, महेश्वर बोला, भद्रवा बोला या देवा चौधरी बोला? ये कहाँ से आ गया? ये तो नहीं होगा ना। खैर अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे, जानते नहीं होगा। सवाल में क्या पता कहाँ से आ जाएगा सर एग्जाम में। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब महेश्वर होगा, है ना। महेश्वर ये पूछा था ना कि पति कहाँ गया, तो उसका जवाब कुछ दी नहीं और वो रोने लगी। अगला सवाल 92 नंबर का। क्या कहल हल बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देवल? कौन कहा कि बाबा आपके सवाल का क्या जवाब देंगे? फुलेश्वरी बोली, पार्वती बोली, चुनिया बोली कि मोहरी बोली? ये तो चुनिया बोलेगी, क्योंकि चुनिया से पूछा गया था कि तुम्हारा पति कहाँ गया, तो बोलती क्या जवाब देंगे आपके सवाल का? हम कैसे जियब कहनी है ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान दिए लागली। हम जियब कैसे कहानी में ज्ञानी की तरह कौन महेश्वर को ज्ञान देने लगा? चुनिया, पार्वती, रघुनाथ, फुलेश्वरी, कौन है जो महेश्वर को ज्ञान देने लगा, शिक्षा देने लगा? बताइए इसका जवाब। इसका जवाब होगा चुनिया,
ठीक है, जो दुख दर्द झेल रही है ना, वो चुनिया बोलती है। क्या रात दिन सोचा ही हम जियब कैसे, कौन रात दिन सोच रही थी कि हम जिएंगे कैसे। फुलेश्वरी, मोहरी, चुनिया, पार्वती। बिल्कुल इसका आंसर चुनिया होगा। एकदम टाइम पास नहीं करेंगे, जो आसान सवाल है उसे जल्दी पार करेंगे हम लोग। एकर में कौन कथनटा सही नाय हकई, इसमें कौन कथन सही नहीं है। रघुनाथ के उम्र महसर से बेसी रहे, कर्मी माय के नाम चुनिया के हकवल जा है। महसर और पार्वती 27 बेरा मुरपा गांव पहुँचल हला। महसर और पार्वती रेलगाड़ी से मुरपा पहुँचला। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है कि ये लोग टैक्सी गाड़ी से गया था, रेलगाड़ी से नहीं गया था, है ना। महसर और रघुनाथ कौन कहानी का पात्र लागत, महसर रघुनाथ किस कहानी का पात्र है। आसान सवाल है, इसका जवाब होगा हम जी अब कैसे। ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए। छाहर नहीं होगा, गौनकलोर नहीं होगा, नवा जिम्मेदार भी नहीं होगा। आगे देखिए, चुनिया कौन कहानी का पात्र लगे, चुनिया किस कहानी का पात्र है। छाहर का, गुरजिक फिकिर का, माइकेलोर का, या हम कैसे जियब। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी नंबर, हम कैसे जियब। हम कैसे जियब या हम जियब कैसे, सेम चीज़ें हैं। अगला सवाल देखिए, हम कैसे जियब कहनिए महसर रघुनाथ और डमरू के मेहरारू के की नाम है। मतलब देखिए लंबा क्वेश्चन है। हम जियब कैसे कहानी में महसर, रघुनाथ और डमरू तीनों के पत्नियों का नाम यहाँ पे चुनने बोला है, किसका क्या नाम है। तो महसर के पत्नी का नाम पार्वती रहता है, रघुनाथ की पत्नी का नाम फुलेसरी रहता है, डमरू की पत्नी का नाम चुनिया रहता है। पहला ही सवाल एक ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया, बाकी में नहीं घुसेंगे। हमारा आज का आखिरी सवाल है, हम जियब कैसे कहानी के विषय वस्तु की है। हम जियब कैसे कहानी का विषय वस्तु क्या है। उग्रवाद की समस्या से पिसते ग्रामीण, सरकार सबको रोजगार दे रही है, पुलिस सबको पकड़ ले जा रही है, या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा कि उग्रवाद की समस्या से ग्रामीण पिस रहे हैं, उन्हें समस्या हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, पुलिस को देखकर डर रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ पकड़ के पीट रही है ना। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ये था कुल 100 क्वेश्चन, 2 वीडियो में बनाया मैंने इसको, और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगला वीडियो भी कल सुबह अपलोड होगा, ज़रूर देखिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं आए किए हैं तो, और देखते रहिए वीडियो को। 21 अगस्त बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।